रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। यानी कि अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे किसी अल्लाह ताला की मखलूक की जान बच जाती है, तो यकीनन ये बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से करम नवाजी होगी। मौजूदा क्राइसिस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक रज़ाकारों पर मुश्तमिल एक टीम जिसका नाम कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन 10 तारीख तक होगी। इस फोर्स को बनाने का मकसद ऐसे रज़ाकारों को तैयार करना है कि जो किसी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करके मुल्क में मौजूद ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। गो कि ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ इसी तरह से होंगी कि जिस तरह से एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनका मकासद क्या होगा। मकासद में ये दर्ज है कि ये गवर्नमेंट ऐसे लोगों को चुनेगी कि जो कोरोना वायरस के बाद पैदा शुदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की मदद करेंगे। अलावा अजीम इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी? सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी ये होगी कि अपने इलाके में मौजूद ऐसे मुस्तहिक लोगों की निशानदही की जाए। दूसरी इनकी जिम्मेदारी ये होगी कि राशन तकसीम करने के लिए गवर्नमेंट के साथ ताउन करेंगे। ऐसी ट्रांसपोर्टेशन जो किसी मुखय्यर हजरात की तरफ से दी जाएं, उन ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करेंगे और लोगों के साथ मिल के इसको हायर करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से जो फूड मिलता है, कुछ सामान मिलता है, उसको किसी जगह पे स्टोर करने के लिए जगह मुख्तस करेंगे। ऐसे क्वारंटाइन सेंटर्स को मुंतखब करने के सिलसिले में हुकूमत की मुआवनत करेंगे। अलावा अजीम लोगों के जो क्वारंटाइन किए गए हों, उनकी सर्वेलेंस की जिम्मेदारी होगी कि आया जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और वो प्रॉपरली क्वारंटाइन सेंटर्स में मौजूद हैं या नहीं हैं। इसके अलावा लोगों को गाइड करेंगे, हॉस्पिटल्स में मौजूद रहेंगे, पब्लिक प्लेसेस पर लोगों को आगाह करेंगे। अलावा भी इनकी और जिम्मेदारी है कि बेरोजगार जो मजदूर तबका है उनका डाटा कलेक्ट करेंगे। मशकूक अफराद जो कोरोना वायरस के सस्पेक्टेड मरीज हैं उनको ट्रेस करेंगे। अलावा भी जो इनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी उसमें किस चीज़ की वो शनाख्त करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में आगाह करेंगे गवर्नमेंट को, बढ़ती हुई कीमतों, अडल्ट्रेशन का जो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियाँ लगाई गई हैं, आया उसकी कोई वायलेशन हो रही है कि नहीं, वो इस चीज़ की भी शनाख्त रखेंगे। अलावा जी वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उसमें हुकूमत की मुआवनत करेंगे। अलावा जी पब्लिक मकामात पे जो गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात दिए जाएंगे उनको नशर करेंगे और खुदा न खास्ता कोरोना वायरस से जो लोग शहीद हो जाते हैं, अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं, उनके कफन दफन के मामलात में भी गवर्नमेंट की मुआवनत करेंगे। और जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन किया गया है इसके ऊपर अमल दरामद करवाने में गवर्नमेंट की मुआवनत करेंगे। इन तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ
अगर गवर्नमेंट कोई जायज़ कानूनी हुक्म इनको जारी करेगी तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होगा कि वो उस जिम्मेदारी को भी पूरा करेंगे। अलावा अज़ीं इनकी जो क्राइटेरिया है कि किस क्राइटेरिया के तहत लोगों को मुंतखब किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी शहरी जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो। दूसरा उसका क्राइटेरिया ये है कि वो सेहतमंद हो, जिस्मानी तौर पर फिज़िकली सेहतमंद हो, ज़हनी तौर पे सेहतमंद हो। और तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है कि ये वो लोग हैं जो विलिंग होंगे, काम दिल से करना चाहेंगे, क्योंकि कोई मजबूरी के तहत नहीं। अब आ जाती है बात कि इनके बेनिफिट्स क्या होंगे। बेनिफिट्स में जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक इनको शनाख्त मिलेगी कि ज़ाहिर बात है कि एक टाइगर फोर्स के मेंबर हैं और एक मुश्किल वक्त में इन्होंने मुल्क का साथ दिया। अलावा जो मुतल्लका इज़ला के डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा कि ये फ़लाँ रज़ाकार फ़लाँ वॉलंटियर ने इस सूरत हाल में मुल्क की सर्विस की है। अब आ जाते हैं कि बतौर रज़ाकार आप किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को ओबे करने के पाबंद होंगे। ये एक तरीक़ाकार के तहत रज़ाकाराना तौर पर ड्यूटी होगी जो एक अजीम मकसद के लिए किसी कौम के मुश्किल वक्त में काम आने का एक जज्बा है, जिसके तहत ना तो गवर्नमेंट से किसी तनख्वाह या कोई दीगर बेनिफिट की तवक्को रखी जाएगी। सिर्फ ये है कि एक अजीम मकसद के लिए एक मुल्क की खिदमत है। अलावा अजीम सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही ये फरीज़ा सर अंजाम दे सकते हैं। अलावा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मौका दिया जाएगा कि जो रजामंदी से और अपनी खुशी से ये ड्यूटी परफॉर्म करना चाहेंगे। जो भी जिम्मेदारियां असाइन की जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, एक रजाकार इसी तरह से उनको करने का जिम्मेदार होगा जिस तरह से एक सरकारी हुक्म मिला हो और वो एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा हो। अलावा वॉलंटियर जो है उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि तमाम जो कवानीन हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से जिनका पाबंद बनाया जाएगा वो पाबंदी करेगा। और सबसे अहम चीज़ कि जितने भी डेटाज होंगे, जो भी शुमारियात की जाएंगी, इस तमाम जिम्मेदारी को वो अपने हद तक इंतहाई कॉन्फिडेंशियल रखेगा और किसी भी तौर पर कोई मालूमात किसी दीगर फर्द से शेयर नहीं होगा, क्योंकि ये उसके पास एक कौमी राज होगा। उम्मीद है कि हमारी ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी मुआवन होगी। और सबसे अहम चीज़ कि ये जो रजिस्ट्रेशन है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के थ्रू होगी। अपने मोबाइल से जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें और उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो जो कमांड्स मिलती जाएंगी उनके मुताबिक आपने अपने आप को अंदराज करवाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मुआशरे में मौजूद लोगों की सच्चे जज्बे थे, सच्चे दिल से खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन।